मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकलकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शङ्खचक्रः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमतः स्मरणात् भवेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्। ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
वाणी की पवित्रता के लिए और मन की शांति के लिए सत्संग प्रारंभ करने से पहले थोड़े भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए, अच्छा रहता है। ये भजन बहुत सुंदर है। बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिशियन, शास्त्रीय संगीतकारों ने भी बड़े प्रेम से इसको गाया है, आप लोगों को मालूम ही होगा। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम रटन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम रटन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम रटन क्यों छोड़ दिया, राम रटन क्यों छोड़ दिया। मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया, छोड़ दिया क्यों ना छोड़ दिया, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया, राम रटन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, राम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया।
प्रेम से बोलिए श्री बाबुलनाथ महादेव की जय। सिद्धि विनायक श्री गजानन भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। राधावर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापति सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज बड़ा ही सुंदर दिन है। 16 अगस्त 2020 रविवार। इस प्रेमपुरी आश्रम में अनवरत रूप से सत्संग का जो ये प्रवाह चला हुआ है, इसके परिचय हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से इस संस्था से परिचित हैं। फिर भी उस बात को दोहराना इसलिए अनिवार्य होता है ताकि ये बता रहे हैं कि प्रेमपुरी आश्रम 12 महीना प्रातः काल के सत्संग को प्रवाहित करता रहता है। ये संस्था अपने आप में बड़ी अनुपम है। इस आश्रम के वार्षिक उत्सव नवंबर लास्ट में शुरू होकर और 8 दिसंबर को पूरा होता है। 8 दिसंबर को प्रोग्राम पूरा होने के बाद उस वार्षिक उत्सव में भी वही समय रहता है जो 12 महीना सत्संग का रहता है, 7:30 से 8:30। फिर 8:45 से 9:30 स्वाध्याय चलता है और भारत के कोने कोने से बड़े मूर्धन्य ज्ञान वृद्ध तपोवृद्ध संत महापुरुषगण आकर के शास्त्रीय विचार श्रवण कराते हैं। इस प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में आकर जो अवसर हमें प्राप्त होता है, यह हम अपने को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। शास्त्र के माध्यम से सत्संग करना और श्रोताओं में उत्सुकता जो दिखाई देती है, बहुत अच्छा लगता है। इस प्रेमपुरी आश्रम के समस्त ट्रस्टीगण, गिरीश भाई जी, प्रकाश भाई जी, बाबूजी झुंझुनवाला जी, अन्य ट्रस्टीगण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आदि सभी लोग प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट में, यहाँ जब मैं सत्संग के लिए आया, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, वाशी वाले महाराज जी ने ही हमें यहाँ से जोड़ा। उन्हीं का वो समय था जिसमें उन्होंने मुझे भेजा था और तब से लगातार आप लोगों का प्रेम मिल रहा है। 10-11 वर्षों में कई विषयों पर बोलने का मौका मिला। उसमें लघु वासुदेव मननम हमने प्रारंभ किया था और ये विगत कुछ वर्षों से चल रहा है। इसमें 12 वर्णक हैं, जिसमें करीब 10 वर्णक तक गत वर्ष पूरा हुआ। अब इस साल 2020 16 अगस्त से पुनः जो वर्णक बाकी रह गए थे,
यहाँ से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिन लोगों के पास संगति मिलाने की दिक्कत हो तो सीडी है, प्रेमपुरी आश्रम में सब रिकॉर्ड रखा जाता है, वहाँ से भी आप इस संगति को मिला सकते हैं। पुस्तक है तो फिर कहना ही क्या। तो क्रम से हम चलते आ रहे हैं, 11वें वर्णक को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आत्मा के 4 प्रकार के जो लक्षण बताए थे 8वें वर्णक में, प्रारंभ में ही बता दिया था। इतः परमात्मनः पूर्वोक्त शरीरत्रय विलक्षणत्वम् अवस्थात्रय साक्षित्वम् पंचकोश व्यतिरिक्तत्वम् सच्चिदानंद स्वरूपत्वम् च 4 लक्षणानि क्रमेण चतुर्भिर्वर्णकै उच्यन्ते। पहले जो बताया था कि शरीर त्रय से जो विलक्षण है, अवस्था त्रय का जो साक्षी है, 5 कोशों से जो अलग है, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप है जिसका वह आत्मा है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा नहीं हो सकता, ये सब के सब नश्वर हैं, बल्कि इससे विलक्षण है, विशेष लक्षण जिसका हो या इससे विपरीत हो, ये सब अनित्य है तो वो नित्य है। विशेषता भी ये जड़ है, वो चेतन है। तो विशेष रूप से या विपरीत रूप से या अनेकों प्रकार से चिंतन करें, उस तरह से भी जिसके अनेक लक्षण दिखाई देते हैं, विविधम लक्षणम विलक्षणम, ऐसे विलक्षणता बतलाकर आगे अवस्था त्रय साक्षी, 3 शरीरों में 3 तरह की अवस्थाएं भी बताई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। और ये तो सब सोएंगे, जगते हैं, स्वप्न देखते हैं, तब इसका नाम रखा। शरीर की जो अपनी अवस्था है, बाल्यावस्था, बालक बने, युवा बने और फिर वृद्ध बन गए, ये भी अवस्थाएं हैं। तो बालकपन को भी देखा, जवानी को भी देखी, बुढ़ापा भी देख रहे। जागृत में जब थे तो स्वप्न का विचार करते, सुषुप्ति का विचार होता है, स्मरण होता है। इससे मालूम पड़ता है कि हम उन सब से अलग हैं। साक्षी का मतलब ही होता है साक्षात देखते हुए उससे तटस्थ रहना, उदासीन रहना। हाँ, ज्ञातृत्वे सति उदासीनत्वम साक्षित्वम। स्थूल शरीर में क्या हो रहा है, इस शरीर को अपने से अलग करके जो देख रहे हो, यही साक्षीपना है। स्वप्न काल में जो आप देख रहे होते हैं, वहाँ सब कुछ मन का ही होता है खेल, वही निर्माण करता है। जागृत अवस्था में स्वप्न के किए गए पुण्य और पाप का न कोई पश्चाताप है, न कोई खुशी है। इससे मालूम पड़ता है स्वप्न में किए गए पुण्य और पाप कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। यदि आपने पुण्य किया स्वप्न में, वहीं यदि उपभोग भी कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। और सुषुप्ति तो वह अवस्था है जो आप सब जानते हो, सारे करणों का उपसंहार हो जाता है, मन भी प्राण में लीन हो जाता है। श्वासोच्छ्वास हम ले रहे होते, वो भी हमें पता नहीं होता, क्योंकि प्राण भी तो आखिर है तो जड़। इसलिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को हम अपने से एकदम अलग देख रहे, जानते हैं कि हमसे अलग है, और उसके प्रति उदासीन रहना। दोनों बातें हो तब जाकर के साक्षीपना घट जाता है। जानने मात्र से भी उदासीनता नहीं है
तो जानते तो बहुत सारी चीजों को हो, वो भी साक्षी होने लग जाएगा, लेकिन उन चीजों में उदासीनता नहीं रहती। जिसमें उदासीनता होती है उसमें ज्ञातृता नहीं रहती, जानने की सामर्थ्य नहीं होती। खूंटा है, खंबा है, ये भी उदासीन है, लेकिन इसमें चेतनपना नहीं है, इसमें ज्ञातृत्वपना दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको साक्षी नहीं कहा जा सकता। तो साक्षी में दोनों जो लक्षण किया वो जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ज्ञातृत्वे सति उदासीनत्वम साक्षित्वम बनता है। खंभे आदि में इसका अभाव देखा गया है, इसलिए साक्षी नहीं हो सकता। तो जिस चेतनपना में साक्षित्व का अभाव आपको ज्ञात हुआ वह आत्मा ही हो सकती है। तो शरीर त्रय से विलक्षण और अवस्था त्रय के साक्षी जो है 5 कोश से व्यतिरिक्त है, अतिरिक्त है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ठीक है, उनके आपस में क्या संबंध है? पूर्व की अपेक्षा उत्तर अंतरंग है, आत्मा के समीप है, तो बताया, लेकिन ये आत्मा नहीं है, बल्कि इससे अतिरिक्त है आत्मा। पंचदशी आदि में पंचकोश विवेक करके बता दिया है। सच्चिदानंद स्वरूपत्वं च, तो इन तीनों के बारे में 10वें वर्णक तक हो गया था। एकादश वर्णक प्रारंभ करते ही इसमें आत्मा का जो चौथा लक्षण है सच्चिदानंद स्वरूपता जो उसकी है, उसका वर्णन किया जा रहा है। अथ इदानीम अस्मिन् एकादश वर्णके आत्मनः सच्चिदानंद रूपत्वं चतुर्थम लक्षणम उच्यते। इस समय अब इस एकादश वर्णक में आत्मनः सच्चिदानंद रूपत्वम, सत, चित और आनंद मिला करके बनता है सच्चिदानंद। भागवत में विचार करें तो कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम, उपसंहार करते अंतिम में। और प्रारंभ में बोलते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय, जो सत हो वही चित भी हो और वही आनंद भी हो, तीनों के एक साथ उपलब्धि जिसमें हो वह परमात्मा होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? सत का मतलब होता है सत्ता, होना। होने का मतलब है हमेशा होना। बोलते नहीं ये बात सत्य है, मतलब जो बात कभी झूठी ना हो सके उसी को हम सत्य कहते हैं। जो अभी सत्य हो और कल झूठी हो जाए, कल तक जो बात झूठी रही और आज सत्य होने लग जाए, ये सत्य का लक्षण नहीं हो सकता। ना वो कल बात झूठी थी, ना आज है, ना कल रहेगी। कल भी सत्य बात थी, आज भी सत्य ही है और कल भी फिर सत्य ही रहेगी। इस प्रकार से जिसकी सत्यता बरकरार हो उसी को सदरूप बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं। सत्ता का मतलब है सत में जो ता है ना, सदपना, जिसका सदपना कभी असदपने में बदले नहीं। सीधा सत्य का अर्थ यही है। जब सरकार सत्ता में होती है तब बोलते हैं भाई आजकल आपकी सत्ता है। आजकल आपकी सत्ता है का मतलब है कल आपकी सत्ता नहीं भी रहेगी, और आज हो तो इससे पहले भी आपके पास ये सत्ता नहीं थी। तभी तो कहते सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। हे सौम्य, जिस जगत को तुम देख रहे हो
वह परमात्मा ही इस जगत के बनने से पहले सद्रूप में था और माया विशिष्ट बन करके इस जगत को अपने अंदर ही प्रकट किया। जैसे यह सांप रस्सी रूप में ही था, वर्तमान में सांप दिखते हुए भी रस्सी ही सांप के रूप में दिख रही है। जिस सर्प का आरोप किया और बाद में जब सर्प का अपवाद हो जाएगा तो रस्सी ही बचेगी। सांप का न आना होता है न जाना होता है। हाँ, सांप का आना जाना कैसा होता है आप लोग जानते हो ना। ये प्रसंग आता है थोड़े विनोद कराने के लिए, क्योंकि प्रातः काल कथा सुनते हैं, कई बार झपकी आदि आने की संभावना रहती है। थोड़ा ऐसी बात भी हो जिससे झपकी चली जाए, नींद ना आए, आलस्य को भगाने के लिए थोड़ा ऐसी बात भी हो जो शास्त्र के अनुकूल भी हो, दृष्टांत में भी घटे और थोड़े विनोद भी हो जाए। तो इसके आधार पर एक प्रसंग सुनाता हूं कि रस्सी में सांप का आना रहना और जाना कैसा है, ठीक वैसा ही है जैसा। एक बार एक सज्जन की बात बता रहा हूं। उसकी आदत थी चीजों को इकट्ठे कर लेना, जैसे भी उसको प्राप्त करना है। तो एक बार वो घोड़ा चुरा करके लाया। घोड़ा, अब आप लोग समझ गए होंगे क्या कह रहा हूं। चोरी का माल रखने में भी भय लगता है, न जाने कहीं पुलिस वाले खोजबीन करते दरवाजे पे आ धमके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। घोड़ा भी जाएगा, बदनामी भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा। चोरी करके जो वस्तु हम प्राप्त करते हैं वो सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए नहीं। लेकिन इतना विचार हम कहाँ कर पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी कोरोना का संकट काल चल रहा है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इंग्लैंड की बात है, शायद न्यूज में भी आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ड्रग के काम करने वाले, उनका इतना बड़ा सर्किल था, करीब उसमें जो चेन बना था उनका आपस में, उस पूरे चेन को पकड़ने के लिए एक साथ छापेमारी का काम हुआ। कोरोना का काल चल रहा है, काम धंधा बंद है, घर में लोगों का समय पास हो नहीं रहा है, नशे आदि की लत पड़ जाती है, समय नहीं पास हो रहा है ना। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, मन को आपने ऐसा साध लिया है, कोरोना जैसे बड़े से बड़ा संकट को भी झेलने की सामर्थ्य हमने अपने मन में बना ली है। इसलिए ऐसे साधकों को कोरोना के बहाने अंदर रहना पड़े, चाहे बिना कोरोना के भी वो अंदर ही रहकर अधिक से अधिक मन को अंतर्मुखी बनाने की तरफ ही उनका प्रयास रहता है। लेकिन जिन लोगों ने कभी ऐसा अभ्यास नहीं किया, एक सज्जन ऐसे हैं, दिन भर घर में रहेंगे, जैसे शाम को 4-5 बजे का समय हुआ, अब गाड़ी की चाबी ढूंढेंगे, कोई ना कोई बहाना करेंगे, चाहे सब्जी लाना हो, कुछ न कुछ बहाना करके घर से बाहर निकलना है, घूमना ही है। अब ऐसी जब आदत पड़ी हो, वो 5-6 बजे के समय जो चाबी ढूंढना, गाड़ी लेके बाहर चले जाना, उन लोगों को कितना मुश्किल हो रहा होगा। जब वो 4-5 बजे का समय आता होगा तो बोलते होंगे, अरे कोरोना तू कब जाएगा, जल्दी से जा, तुमने मेरा घूमना फिरना बंद कर दिया। अब तो घूमना फिरना भी शुरू कर दिया, फिर भी लोग डर रहे हैं कहीं मर ना जाऊं, कोरोना ना पकड़ ले। 5-6 महीना से रहते रहते शायद अब आदत पड़ गई है घर में ही रहने की। तो ऐसे जब स्वभाव बनता है घूमना फिरना, खाना पीना, लोगों से मिलना जुलना, तो उस समय बड़ी बेचैनी होती है। लेकिन साधकों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो घर में रहते रहते ऐसी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, फिर व्यक्ति शराब नशे आदि का उपयोग करने लगता है। परिणाम स्वरूप अब जब आपको लत पड़ेगी तो उसके लिए कितना भी पैसा देना पड़े, कहीं से भी देना पड़े,
भारत सरकार ने राशन पानी बांटा इसलिए कि लोगों को इतनी गरीबी है, भूखे कोई ना मरे, कहाँ से खरीदेंगे, मजदूर लोग हैं। लेकिन बीच में एक दिन शराब बंदी जैसे हटाई, शराब की दुकानें खुली, आप लोगों ने देखा होगा वो क्या दृश्य था। अखबार से लेके टेलीविजन में वही खबर दिखाई जा रही थी कि लोगों के पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन शराब खरीदने के लिए चाहे कितने भी पैसे देना पड़े वो कहीं से भी लाएंगे। तो ऐसे लोग फिर क्या करेंगे, गलत रास्ते अपना करके भी अपने नशा की पूर्ति करते हैं। तो उस ड्रग के व्यापार में संलिप्त 700 लोगों का सर्किल था। वह 52 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड एक आदमी ने अपने घर में कैश में ही छिपा रखा था। अब बताइए कैसे खबर लगती है। छापेमारी करने वाले पुलिस दल बल के साथ उसके वहां तो छापे मारते ही हैं। उन 700 लोगों को एक बात का ये निश्चय था, वो इस बात से निश्चिंत थे, फ्रांस में टेलीफोन कंपनी वाले को एक ऐसे फोन बनाने का ऑर्डर दिया था जिस फोन का पुलिस वाले भी ट्रेस नहीं कर सकते। ट्रेस करके पकड़े जाते हैं, कहाँ कॉल कर रहा है, किससे संपर्क में, किससे बात हो रही है। तो उस फोन में कंपनी वालों को ऑर्डर दे करके कहा गया था कि आप ऐसा सिस्टम बनाइए जो इसको ट्रेस ना कोई कर सके। तब सरकार को जब लगा कि ये कोरोना का समय चल रहा है, लोगों को ड्रग की आदत पड़ती जा रही है, कोरोना से तो जो नुकसान हुआ तो हो ही रहा है, कोरोना संकट हट भी जाएगा तो लोग सब निकम्मे हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, काम धंधे करने की आदत छूट जाएगी, इनको हम कहाँ तक खिलाएंगे पिलाएंगे। सरकार को जैसे इस बात की जानकारी मिली कि लोग अब नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं, कहाँ से ड्रग का व्यापार चल रहा है, तो कहीं से कोई जानकारी सुराग नहीं मिल रहा था, बड़े परेशान हो गई। तब एक अच्छे सॉफ्टवेयर के जो कुशल व्यक्ति थे उनको बुला करके भले हायर किया होगा, भाड़े पे लिया, जो भी किया, पैसा दिया होगा सरकार ने कि भाई ऐसा फोन कौन सा है जिसको पुलिस वाले भी ट्रेस नहीं कर पा रहे, इसके तोड़ निकालो। जैसे उसके तोड़ उसने निकाल के दिया तो 700 फोन का ऑर्डर था फ्रांस में, उस फोन वाले कंपनी को 700 फोन ऐसे तैयार किए गए थे। उसी फोन को 700 लोग यूज करते थे आपस में, जो सरकार को नाक में दम कर दिया था। आखिर में पकड़े गए। 52 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड जिसके घर में मिला, ऐसा ढेर लगा हुआ था नोटों का। एक नोट कमाने का हवस हो जाता है, चाहे कैसा भी रास्ता अपनाना पड़े। और इस प्रकार से उस सज्जन ने मानो ऐसा गलत काम किया, दंड मिला, सरकार ने उसको अरेस्ट किया। तो चोरी करने के बाद हमें यह भय सताता है कि आज न कल हम पकड़े जाएंगे, इसलिए पहले ही इसको ठिकाना लगा लो तो अच्छा है, नहीं तो हमारे लिए अर्थकारी न होकर अनर्थकारी बन जाएगा। तो घोड़ा जो था वो चोरी का था, तो सोचा इसको बेच दूं, न रहे उद्धव न कहे कुछ माधव, उद्धव का न देना माधव का न लेना। तो घोड़ा बेचने के लिए बाजार में गया। अच्छा, गांव में जिस समाज में वो रहता तो वहां के लोगों को भी पता चल गया था कि ये घोड़ा चुरा करके लाया है, चोरी का माल है। लेकिन अब कहां से चुरा के लाया, किसका घोड़ा, ये तो किसी को पता था नहीं। बाजार में घोड़ा बेचने चला गया। तो घोड़ा खरीदने वाला कोई ग्राहक जब उसके सामने आया तो पूछा, घोड़ा बेच रहे हो? बोले हाँ। क्या बात है, तुम्हारे घोड़े की क्या विशेषता है? बोले दिन भर चलता है, थकता नहीं, काम बहुत करता है, जो प्रशंसा करनी चाहिए घोड़े की सारी विशेषताएं बताई। खरीदने वाले ने कहा, भाई तुमको तो बेचना है तो तुम तो अपनी चीज को अच्छी बताओगे ही, लेकिन मुझे भी तो अपने मेहनत के पैसा लगाना है इसमें। मैंने भी पैसा कोई ऐसे नहीं कमाया है, बहुत मेहनत से पसीने की कमाई है मेरे पास।
पैसा लगाने से पहले मैं भी 10 बार सोचूंगा कि जो चीज मैं खरीदने जा रहा हूं वो घोड़ा कायदे का है भी या नहीं। तुमने तो इसकी प्रशंसा कर दी, तुम्हारे पास रहता है, तुम इसको जानते हो, लेकिन मैं तो अभी नहीं जानता। और एक बार खरीद लूंगा, पैसा दे दूंगा, कल घोड़ा कहीं खराब निकला तो तुम वापस तो लोगे नहीं। तो अच्छा है कि हम घोड़ा को लेने से पहले इसको अच्छी तरह से आजमा लें। जैसी तुमने इसकी विशेषता बताई है वो सब पूरी परख कर लेता हूं। कहा ठीक है। बोले मैं इसको थोड़ा चला के देखता हूं। ठीक से चलता है जैसा तुमने कहा, बहुत चलता है, दिन भर चलता ही रहता है, थकता नहीं, खड़ा ही रहता है। हाँ, घोड़ा के खड़ा रहना अच्छा मानते हैं। नीतिकार ने कहा है अध्वा जरा मनुष्याणाम बाजीराम बंधनम जरा। और एक तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चौथा बताया वस्त्राणाम आतपो जरा। अध्वा जरा मनुष्याणाम वस्त्राणाम आतपो जरा अमैथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्राणाम आतपो जरा। कपड़े को ज्यादा धूप में सुखाने से कपड़ा जर्जर हो जाता है, पुराना जल्दी हो जाता है, रंग उड़ जाएगा, फीका पड़ेगा। कपड़े की जो एक शोभा है, जो उसका आकर्षण है, वो सारा खत्म हो जाता है धूप में सुखाने से। आदमी ज्यादा पैदल चले, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, शरीर को फिट रखने के लिए जॉगिंग करो, ये तो ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा आप करते हो। लेकिन दिन भर पैदल यात्रा करके महीनों तक चलते रहोगे बार बार, तो हमारे पंजे से पूरे शरीर का संबंध है। तो शरीर को तो ये ठीक कर देता है, लेकिन हमारे आंखें कमजोर हो जाती है। तो ज्यादा चलने से आंखें कमजोर होगी और इसी से बुढ़ापा भी जल्दी आता है। इसलिए ज्यादा पैदल चलना भी अच्छा नहीं। अध्वा जरा मनुष्याणाम। इसी प्रकार से घोड़ा यदि बैठ जाए, बैठता ही रहे बार बार, बैठने वाला घोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, खड़ा रहे, चलता रहे। तो उसने ऐसी विशेषता बताई कि मेरा घोड़ा जो है कभी बैठता नहीं, चलता ही रहता है। इसलिए उसने कहा कि मैं अब आजमा के देखता हूं। चला करके देखने लगा, घोड़ा तो था ही अच्छा। अब उस घोड़ा को चलाने के नाम पे ले गया तो ले ही गया, हो गई ना बात। तो बहुत देर तक देखता रहा, घोड़ा वापिस लेके आएगा, घोड़ा वापिस लेके आएगा, उसको कहाँ आना था, वो तो चलाने के बहाने ले गया। जब इसको लगा कि अब घोड़ा वापिस आने वाला नहीं, आशा समाप्त हो गई, लौट के घर आया। आसपास के लोगों ने देखा घोड़ा लेके गया था, लेकिन खाली हाथ आया। बोले घोड़ा कहाँ गया? बोले बेचने ले गया था। बिक गया? बोले हाँ। अरे बात, तो बहुत अच्छे भाव में बिका होगा। बोले हाँ, बहुत अच्छे भाव में बिका। बोले कितने में बिका? बोले जितने में लाया था उतने में बिका। तो ये हो गई बात, जितने में लाया था उतने में बिका। चोरी का माल था, फ्री में लाया था, फ्री में गया। तो रस्सी में जो सांप आता है ये हमारी कल्पना है। रस्सी में सांप दिखाई देता है, ये भी हमारी कल्पना है। रस्सी में से सांप चला गया, ये भी हमारी कल्पना है। कल्पना करके आप वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते। रस्सी के होते हुए जिस सर्प की कल्पना की थी कि इसमें सर्प है या यह सर्प है, इसमें सर्प है मालूम होता तो पता चल जाता। जिसमें सर्प है, सर्प अलग है, और जिसमें है वो चीज अलग है। लेकिन यह सर्प है कह के रस्सी को ही आपने सर्प कह दिया। हम इसलिए कहते हैं कि रस्सी को सांप समझने से इतना नुकसान नहीं होता है। भगवान न करे कभी हम लोगों से ऐसी कोई गलती ना हो जाए। रस्सी को सांप समझने की गलती तो करते हैं, और उसका समाधान महापुरुष लोग बता ही रहे। शास्त्रों में इसका निदान किया गया है कि सर्प में, रस्सी में सर्प की कल्पना करके और पुनः उसका अपवाद कर देते। आरोप मतलब कल्पना। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ कल्पित क्रम। तत्वज्ञों ने, आत्मवेत्ताओं ने ऐसा क्रम बनाया
कि हमारे शिष्यों को, अनुयायियों को, जिज्ञासुओं को सुगमता पूर्वक, सहजता, सरलता पूर्वक आत्मबोध हो जाए, उसके लिए इन्होंने अध्यारोप और अपवाद का जो है ना क्रम बनाया। कोई जरूरी नहीं है कि आपको रस्सी लाएंगे, उसमें सांप की कल्पना कराएंगे, फिर सांप को हटाएंगे तब आपको समझाएंगे कि ये रस्सी है। रस्सी में सांप का दिखना अनादिकाल से हो सकता है, अभी से आपने देखा ऐसा नहीं है। आपके अंदर सर्प का ऐसा संस्कार है, आपके अंदर सर्प के प्रति मन में अनेक प्रकार के भय बैठा दिया गया है, इसलिए रस्सी में सांप दिखते ही अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती है। डर जाना, भागना, थर थर कांपना, चिल्लाना, रोना, ये सब कुछ हो सकता है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये विचार मत करो। अनादिकाल से जिस जिस योनि में गए, जिन जिन शरीरों में हम रहे, उन शरीरों के अनुरूप हमारा हंसना भी था, रोना भी था, बोलना भी था, खाना पीना भी था। और आज इस मनुष्य शरीर में है तो ये अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को बटोर करके जो इस समय हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपने आप हंसना बोलना सब हो रहा है। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू किया, ये विचार करने की बात है ही नहीं, क्योंकि अज्ञान भी तो अनादि है ना। रस्सी में सांप की कल्पना करने के लिए आपको कुछ शुरुआत नहीं करनी पड़ती है कि पहले छोटे मोटे रस्सी में या धागे में पहले कुछ भ्रम करने का अभ्यास करो, फिर रस्सी में सांप का भ्रम कर लेना। भ्रम होता है, भ्रम किया नहीं जाता है। इसलिए जो होना है उसको होने से ही हटाना है। परमात्मा सदरूप है, सत्ता रूप है, और ये भ्रम का होना जो है ये भी अपने सत्ता दिखा करके वास्तविकता को ही ढक देता है, छिपा देता है। इसलिए इसको हटाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि रस्सी को सांप समझोगे और सांप समझ करके भाग जाओगे तो ठीक है, चलेगा। लेकिन कभी सांप को रस्सी समझने की कोशिश मत करना। हाँ, रस्सी में सांप दिखाई देवे तो ठीक है, भागोगे, वहां सांप है भी नहीं, और रस्सी में कोई जहर आदि भी नहीं जो काट लेगी, जहर चढ़ जाएगा। लेकिन सांप को यदि रस्सी समझने की भूल करोगे, तब आप कल्पना कर लीजिए, समझ लीजिए, सांप से होने वाले जो नुकसान है उस नुकसान का सामना करना पड़ेगा। काट लेगा, जहर चढ़ेगा, मौत भी हो सकती है, बहुत परेशानी होगी। संसार को परमात्मा के रूप में नहीं जानने से ही हमारे ऊपर सद्गुरुजनों के शास्त्रों की कृपा है, जो बार बार बता रहे हैं कि जो संसार तुम देख रहे हो यह उस सत्ता मात्र जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उसी के अंदर यह जगत दिखाई दे रहा है, अथवा वही अपने आप को जगत के रूप में दिखा रहा है। ये ज्ञान आपको शास्त्र से मिल जाता है। हाँ, संसार को परमात्मा के रूप में दिखाने की ही तो कोशिश की जाती, बताया जाता है। गुरुजन इसलिए इतने स्वाध्याय प्रवचन कराते हैं, इतने शास्त्रों का बार बार अवलोकन करते हैं, पढ़ते हैं। अनेक वर्षों से आप लोग स्वाध्याय प्रवचन करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी खूब स्वाध्याय प्रवचन किया, अंतिम समय तक किया है। केवल इस वृत्ति को बनाए रखने के लिए, इसमें दृढ़ता लाने के लिए बारंबार इसका अवलोकन करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो संसार को परमात्मा के रूप में दिखाने के लिए हमें शास्त्र की शरण में जाना पड़ता है। लेकिन परमात्मा को संसार मत समझना। परमात्मा संसार का अधिष्ठान है। अध्यस्त का मतलब होता है भ्रम। भ्रम कभी सच्चा नहीं होता, और जो सत्य होता है
उसी में हमें भ्रम हो जाता है, लेकिन वो अपनी कल्पना है। तो रस्सी को सांप समझकर हम उतना नुकसान नहीं करते। कदाचित गलती से सांप को यदि हम रस्सी समझ बैठे, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इस संसार को कभी आप यही हमारे लिए परमात्मा है ऐसा भ्रम मत करना, बल्कि परमात्मा संसार के रूप में दिख रहा है, इसको जानने की कोशिश करना, तब बात बनेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो रस्सी में सांप के जो भ्रम होता है, इसको बोलते हैं अध्यारोप। और सजातीय भ्रम होता है। रस्सी में मकान आदि का भ्रम नहीं होगा। रस्सी से संबंधित जमीन में जो दरार पड़ती है, वह भी कई बार रस्सी की तरह ही लंबे लंबे हो जाते हैं, तो वो भी सांप की तरह, अथवा रस्सी में दरार का भी भ्रम हो सकता है। हार माला पहनते हैं और गिर गई टूट करके, या फेंक दी है किसी ने, ऐसे उस रस्सी में माला का भी भ्रम हो सकता है। तो सर्प का आकार, माला का आकार, अनेक प्रकार के तत्त सजातीय आकारों का भ्रम हो सकता है। इसी प्रकार से व्यापक परमात्मा है, इसलिए इतने बड़े संसार को देख करके भ्रम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हमें पहले अपने भ्रम का भी ज्ञान करना पड़ेगा, भ्रम के स्वरूप को समझना पड़ेगा, तभी उस भ्रम की निवृत्ति के लिए हम उपाय करते हैं। आत्मा में अनात्मा का जो आरोप हो चुका है, अथवा अनात्मा में ही जो आत्मत्व बुद्धि होने लगी है, आत्मा को हम आत्मा के रूप में जो नहीं जान पा रहे हैं, जिसके लिए ये लघु वासुदेव मननम जो ये ग्रंथ हमने प्रारंभ किया था, तो 11वें वर्णक में सच्चिदानंद रूप जो आत्मा है, सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है, ये प्रारंभ किया जा रहा है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद रूप कह करके महर्षि वेद व्यास जी ने मंगलाचरण में उनकी वंदना की है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम नुमः श्री कृष्णाय। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सच्चिदानंद रूप जो है, ये आत्मा का स्वरूप लक्षण है, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। सदचित और आनंद, सच्चिदानंद लक्षणम। लेकिन विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व के उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों का जो हेतु है, जो कारण है, वो भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी जगत को उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा के अंश से, जगत का पालन करते हैं विष्णु के माध्यम से, जगत का संहार करते भगवान शंकर रुद्र के माध्यम से। इन तीनों रूपों को धारण करने वाले जो भगवान हैं, जैसा कि कहा है, को ब्रह्मेति समाख्यातो ईशो हम सर्वदेहिनाम आवाम तवांश संभूतो। ब्रह्मा और रुद्र उन्हीं के अभिन्न स्वरूप हैं, जो जगत के उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों कार्य करते हैं। अलग अलग फॉर्म बना करके, अलग रूप धारण करके, एक होते हुए अनेक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि कार्य के भेद होने के कारण उनके स्वरूप में भी भेद होता हुआ सा दिखता है, इसलिए एक होते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। आज पूरे संसार को जो उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये 84 लाख योनि में जितने भी माता पिता बने हुए हैं ना, ये उन्हीं के अनेक रूप हैं। वही माता पिता अपने संतान का पालन करते हैं, उस समय विष्णु के रूप में वही पालन करने वाले बने हुए हैं, अनेक रूप धारण किया है। संहार करते, एक हमें बचाते तो एक हमें मार भी देते, तो मारने वाले
रुद्र के रूप में संहार करने वाले भी अनेक रूप में वही दिखाई देते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो विश्व के उत्पत्ति आदि का जो हेतु है, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप ये स्वरूप लक्षण किया और विश्वोत्पत्ति आदि हेतु के द्वारा तटस्थ लक्षण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने का फल है तीनों प्रकार के ताप की शांति हो जाती है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। इन तापों के बारे में आप लोग कई बार सुन चुके हो, अभी उसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न श्री से युक्त जो ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतीक है, सदानंद स्वरूप है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। उसी को लेकर यहाँ वासुदेव यति ने जिस आत्मा को हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव रूप में सच्चिदानंद की कल्पना करते हैं कि वह शिव सच्चिदानंद स्वरूप है। भागवत आदि में वहां पर भगवान कृष्ण को सच्चिदानंद स्वरूप बताया। सा सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी अथर्वशीर्ष में भगवती को ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी बताया। और हम सबको भी इन तीनों की एकता का बोध किए बिना हमारा कल्याण नहीं होने वाला, इसलिए हमें इसके लिए प्रयास करना है। अथ इदानीम अस्मिन् एकादश वर्णके आत्मनः सच्चिदानंद रूपत्वं चतुर्थम लक्षणम उच्यते। आत्मनः सद्रूपम किम, चिद रूपम किम, आनंद रूपम किम इति चेत। आत्मा की सद्रूपता क्या है, आत्मा का चेतनपना क्या है, आत्मा का आनंदपना क्या है, अर्थात उसकी आनंद रूपता, चिद रूपता और सद्रूपता, ये तीनों क्या है। जब ये प्रश्न किया तो कहते हैं शृणो, सुनो। कालत्रयेपि केना अपि अबाध्यमानत्वे सति एक रूपत्वं सतो लक्षणम। ये पंक्ति याद रख लेना चाहिए। सत्ता का लक्षण बताया, सद्रूपता का लक्षण बताया। सत्य किसको कहते हैं तो कहते हैं कालत्रये अपि, तीन काल प्रसिद्ध है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो वर्तमान में है तो भविष्य में भी रहेगा और भूत में भी ये था। जैसा भूत में था वैसा ही इस समय वर्तमान में है, अर्थात पहले जैसा था वैसा अभी है, और जैसा अभी है वैसा ही आगे भी रहेगा। इस प्रकार से तीनों काल में केना अपि, किसी के द्वारा भी जिसका बाध ना होता हो। बाध का मतलब है वस्तु अभी हो और कल ना रहे, तो एक तरह से उसका अभाव हो जाना। बाध दृष्टि, बाधितानुवृत्ति के द्वारा ही तो ज्ञानी लोग संसार में व्यवहार करते हैं। जैसे रस्सी जल गई और जली हुई रस्सी पड़ी है, ले उसके जो बल हैं, जो ऐंठन या जो रस्सी को बांटी गई थी, तो उस बांधने का जो काम होना चाहिए था, अब जलने के बाद रस्सी के रूप धारण किए हुए अभी भी है, लेकिन उससे बांधने आदि का काम नहीं हो सकता। तो जो व्यवहार से उपरत हो जाए अथवा व्यवहार सत्ता को न माने या व्यवहारिक सत्ता झूठी लगे, यही है बाधित अनुवृत्ति, बाध दृष्टि का अनुवर्तन करते रहना। सत्य ही तीनों काल में है, असत्य की अपनी कोई सत्ता है नहीं। ये जो वृत्ति बना के रखते हो, इसका जो बार बार चिंतन करते हो, यह है बाधितानुवृत्ति। तो केना अपि अबाध्यमानत्वे सति, किसी के द्वारा भी तीनों काल में जिसका बाध नहीं हो सकता, जिसके अभाव नहीं दिखाया जा सकता, भूतकाल में भी जैसा था वैसे वर्तमान में रहता है, जैसे वर्तमान में है वैसे भविष्य में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि भूत में कुछ और था, वर्तमान में भी कुछ और दिख रहा है और भविष्य में कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये काल बदलते जाएंगे, लेकिन तीनों कालों का जो साक्षी है, नोदेति नास्तमेत्येका संविद एषा स्वयं प्रभा। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी लिखते हैं, मासाब्द युग कल्पेशु
गतागम्येष्वनेकदा, अनेक प्रकार से मास का अब्द, वर्षों का मासाब्द, युग, ये सब बदलते रहेंगे। सहस्त्र युग पर्यंता, हजारों युग बदल गए और आगे भी बदलते रहेंगे। न उदेति न अस्तमेति, जिसका न उदय होता है भगवान सूर्य की तरह, न भगवान सूर्य की तरह इसका अस्त होता है, हमेशा एक समान जो रहे, ऐसी संविद अपने आप में स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो जो ऐसे सत्य प्रकाश स्वरूप है, जिसका तीनों काल में कभी बाध नहीं हो सकता, ये सत्य का लक्षण किया। अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूपेति पंचकम, आद्योत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। ये भी श्लोक आता है, इसका अर्थ भी बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। तो अब 16 तारीख से आप लोग लगातार 31 अगस्त 2020 तक इस लघु वासुदेव मननम का आनंद लीजिए। आज इस सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।